गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग सभी आ जाइए। मैं जो कल होमवर्क दी थी आप लोग कोई करे हो? एक का भी मेरे पास कमेंट नहीं आया है कि मैडम कैसे बनेगा या बन गया है ना। क्लास अटेंड कर रहे हो ठीक है, लेकिन जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे भी तो आपको करना है ना भाई। पता कैसे चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ मैं पढ़ा कर निकल जाऊंगी? हाँ, थोड़ा बताया करो, जो होमवर्क मिल रहा है उसको किया करो आप लोग, ठीक है। नो सुनर वाला जो मैंने होमवर्क दिया था मुझे आज ही, मतलब मुझे व्हाट्सएप में जो ग्रुप है उसमें भेजो या पर्सनली भेजो। जो मैं कल होमवर्क दी थी वो होमवर्क मुझे आज चाहिए सॉल्यूशन, ठीक है। तो याद से मुझे भेज देना आज, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगला जो कंजक्शन है उसका नाम है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब ये नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है? नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है? केवल ये नहीं ये भी, है ना। केवल ये नहीं ये भी, ठीक है। तो देखो इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा, या जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो किन चीजों का हमको ध्यान में रखना है, या हम कब इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखो नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो, ठीक है। ये होशियार ही नहीं परंतु, और क्या बोल सकते हो, खेल में भी बुद्धिमान है या खेल में भी होशियार है। मतलब पढ़ाई में ही होशियार नहीं, यह खेल में भी होशियार है। ऐसा वर्ड हम बोलते हैं ना कि इस चीज में महारत ही नहीं परंतु इस चीज में भी उस चीज की महारत उसको हासिल है ना। तो अगर हमको इस तरीके का सेंटेंस चाहिए रहेगा तब हम लोग कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। उसमें एक ही चीज नहीं दूसरी चीज भी है, तो बट मतलब परंतु ये भी है ना। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का हम वहां पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसको आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक। मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम नॉट ओनली के बाद प्रयोग कर रहे हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हम बट ऑल्सो के बाद भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल देख लेना। मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि मैं क्या बोली हूँ, ठीक है। तो लिखो आप लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो का। नॉट ओनली ही, नॉट ओनली, not only he, he, not only he, but not only he, but I have to go there. I have to go there. Not only he, बट आई हैव टू गो देयर। मतलब क्या? केवल वह नहीं परंतु बट ऑल्सो, सॉरी बट ऑल्सो ना, मैं थोड़ा गलत लिख दी, बट ऑल्सो आएगा ना, ऑल्सो, ठीक। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई हैव गो देयर, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूं? नॉट ओनली ही, ठीक है, बट ऑल्सो आई, ठीक। तो जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप प्रयोग कर रहे हो वही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे यूज होगा। मतलब ये क्या है? प्रोनाउन यूज हुआ है ना। तो यहाँ पे भी प्रोनाउन यूज होगा, ठीक। समझ में आया? जिस पार्ट ऑफ स्पीच का आप नॉट ओनली के बाद प्रयोग कर रहे हो वही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपका बट ऑल्सो के बाद भी यूज होगा, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब का जो आप कैसे ध्यान रखोगे? उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ध्यान रखोगे। आई के बाद आप हैज का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है?
ठीक, एक बार मैं दूसरा एग्जाम्पल देखती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखो। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, ही नॉट ओनली। दूसरा एग्जाम्पल देखो। he not only reads, reads, he not only reads but also writes, WRITES, राइट्स लिखना ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, ही नॉट ओनली रीड्स बट ऑल्सो राइट्स। तो जब भी आपका एरर फाइंड आउट करना हो या आपको इस चीज को यूज करना हो, तो मैं यहाँ पे देखो रीड्स हुआ है, ये क्या है आपका सिंपल इंडेफिनिट को शो करता है ना। सिंपल इंडेफिनिट को शो करता है क्या कि आप मेन वर्ब में क्या किए हो, एस लगाए हो। मेन वर्ब में क्या किए हैं हम, एस लगाए हैं। तो अगर नॉट ओनली के बाद मेरा वर्ब जो है सिंपल इंडेफिनिट है, तो वही मैं बट ऑल्सो के बाद भी वही वर्ब मैं यूज करूंगी मेन वर्ब में। ये ऐसा नहीं होगा कि ही नॉट ओनली रीड्स बट ऑल्सो राइटिंग, नहीं, गलत हो जाएगा, वो राइट्स ही होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ही इज नॉट ओनली रीड्स बट ऑल्सो राइट्स। तो अगर आप यहाँ पे रीड्स यूज किए हो तो वही बट ऑल्सो के बाद भी आप यूज करोगे। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे और एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि ही इज नॉट ओनली गुड, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। मैं यहाँ पे ना तो मोर इंटेलिजेंट की बात कर रही हूँ, है ना। मोर इंटेलिजेंट मेरा किस में आता है, या आप लोग का होमवर्क है मुझे बताना। ठीक है, गुड के साथ अगर मैं मोर इंटेलिजेंट प्रयोग कर रही हूँ, दैट मीन्स क्या है ना, समझ में आना चाहिए ये आप लोग को। ठीक, जैसे कि और एक है कि शी लाइक्स नॉट ओनली सिंगिंग बट ऑल्सो डांसिंग। तो मैं यहाँ पे सिंगिंग और डांसिंग का बोल रही हूँ, मतलब मैं वही वर्ब यूज करूंगी जो मैं वही वर्ब के साथ यूज करूंगी जो नॉट ओनली के साथ है। तो सेम वही पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब जो है मैं बट ऑल्सो के बाद भी प्रयोग करूंगी। क्लियर है, यहाँ पे अलग नहीं आएगा, रीड्स है तो राइटिंग नहीं आएगा, या फिर यहाँ पे रीडिंग है तो वहां पे राइट्स, ऐसा नहीं करोगे। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट वाला देखते हैं। समझ में आया, नॉट ओनली में बस इतना ही है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑल दो और स्लैश करके लिखना। ऑल दो स्लैश दो। ऑल दो की स्पेलिंग है ALTHOUGH, ऑल दो स्लैश दो, THOUGH, ऑल दो या दो, है ना। अब इसके साथ जो है आप क्या यूज करोगे, है ना। तो डॉट करो, येट स्लैश कॉमा। ठीक है, येट और कॉमा। तो
ऑल दो का साथ जो है, ऑल दो के साथ जो है कॉमा रहेगा और दो के साथ येट रहेगा। जैसे कि सो दैट होता है ना, वैसी ऑल दो का जब है एक क्लॉजेस हम ऑल दो के स्टार्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरा क्लॉज लिख देंगे, ठीक है। लेकिन दो के साथ THOUGS दो के साथ हम क्या करेंगे, दो लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट रहेगा वो येट से स्टार्ट होगा, ठीक। चलो देखते हैं अब ऑल्दो और दो क्या है, यद्यपि, यद्यपि का नाम सुने होंगे है ना। यद्यपि वर्ड जो हम यूज करना रहता है उस चीज के लिए हम ऑल्दो या फिर दो का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। ऑल दो का पहले लिखते हैं, ठीक है। ऑल दो का मेरा क्या कहता है, ऑल दो के लिए यूज करो, ऑल दो साइड हेडिंग डाल लो, ठीक। ऑल दो के लिए कैसे करेंगे, लिखो ऑल दो शी इज पुअर, ऑल दो she is poor, कॉमा, कॉमा डालना बहुत जरूरी है, कॉमा although she is poor, कॉमा she is honest, she is honest, honest की स्पेलिंग सबको पता है क्या, HONEST, honest। प्लीज बच्चों आप लोग हल्ला मत करिए, ठीक है, डिस्टर्बेंस होता है, ठीक। तो मेरा एग्जाम्पल क्या है कि ऑल दो शी इज पुअर कॉमा शी इज ऑनेस्ट, मतलब क्या कि वह पुअर ही, पुअर, ऑल दो, देखो ऑल दो के साथ क्या है आपका, ऑल दो के साथ मैं क्या बोल रही हूँ, ब्लैक बोर्ड को ध्यान से देखना, ठीक है। है ना, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ऑल दो शी इज पुअर, मतलब क्या कि यहाँ पे ऑल दो है और यहाँ पर क्या है, कॉमा है, मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस है और कॉमा के बाद सेकंड सेंटेंस है, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस। तो जब फर्स्ट सेंटेंस है वो ऑल दो से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड सेंटेंस जो है बीच में कॉमा लगेगा, ठीक है, वहां पे और कोई चीजें यूज नहीं की जाएगी, कोई वर्ड नहीं होगा। ऑल दो शी इज पुअर कॉमा शी इज ऑनेस्ट, मतलब क्या कि वह गरीब है ना, कि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो इसको आप ये लिख सकते हो, फिर भी, है ना, ऑल दो, ठीक। ऑल दो मतलब शी इज पुअर, फिर कॉमा लगाएंगे, शी इज ऑनेस्ट, यहाँ पे येट का प्रयोग नहीं होगा, दैट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे ऐसा बीच में कोई एक कंजक्शन वर्ड नहीं लगेगा, कंजक्शन सामने लगा है ऑल दो, फर्स्ट स्टेटमेंट में, सेकेंड स्टेटमेंट में आपका क्या रहेगा, कॉमा रहेगा। क्लियर है, क्लियर है ना। एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं दो के साथ, दो शी इज पुअर, अब जैसे मेरे को इसी को दूसरे दो के लिए यूज करना है ना, दो शी इज पुअर, फिर आप क्या करोगे, येट लगाओगे, येट शी इज ऑनेस्ट, ठीक है। यद्यपि वह पुअर है, यद्यपि वह, यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि मतलब वह गरीब है फिर भी ईमानदार है,
सिर्फ ये लिखना है कि वह पुअर है फिर भी ईमानदार है, तो मैं क्या करूंगी, ऑल दो यूज करूंगी। लेकिन यद्यपि वर्ड अगर मेरे को लगाना है ना, तब मैं क्या करूंगी, दो वर्ड का यूज करूंगी और उसके साथ मैं येट यूज करूंगी। ठीक, तो ये था मेरा दो जो है आपका कंजक्शन। ठीक, ऑल दो और दो। ऑल दो की स्पेलिंग है ALTHOUGH, ऑल दो। दूसरा है THOUGH, दो। ठीक है, समझ में आया। दोनों में अगर आपका एग्जाम्पल आता है तो कंफ्यूजन होगी क्या, कंफ्यूजन आएगा क्या, नहीं। अगर दो वर्ड है तो अगर यहाँ पे कॉमा है तो आप दो वर्ड यूज कर लेना, अगर येट आ गया है तो आप दो वर्ड यूज करोगे। क्लियर है, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द रीजन या फिर द रीजन वाई, सेवंथ है द रीजन, द रीजन, रीजन मतलब कारण वाला, द रीजन स्लैश द रीजन वाई। द रीजन वाई के साथ दूसरे क्लाउजेस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग होगा, तो डॉट डॉट करके दैट लिखोगे आप लोग। ठीक है, द रीजन डॉट डॉट दैट। ठीक, ठीक है, ठीक। अब रीजन आ गया मतलब क्या है, कारण आ रहा है ना। रीजन मतलब क्या आ गया कि कारण है, कि इस कारण है इसीलिए ये चीज हो रहा है ना। द रीजन वाई दैट इज हैपनिंग, है ना। तो आपका जब इस तरीके का वर्ड यूज होगा कि द रीजन वाई, उसके साथ आप एक वर्ड कंजक्शन का और कौन सा लगाओगे, दैट। ये देखो जो जिसके साथ यूज होगा ना बेटा, उस चीज को ध्यान में रखना, है ना। सो दैट, सच दैट। ठीक, कभी सो दैट साथ में यूज होता है, कभी सो और दैट अलग अलग, मतलब एक के साथ सो लगेगा, दूसरे क्लाउजेस के साथ दैट वर्ड यूज होगा। तो ये आपको ना बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग ही यूज करना है, और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऑल दो के साथ आप येट नहीं लगाओगे, आप दूसरे वाला जो क्लाउज रहेगा उसके साथ कॉमा यूज करोगे, दो के साथ येट लगाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। हाँ, और वैसे ही आप क्या करोगे, द रीजन या द रीजन वाई के साथ आप क्या यूज करोगे, दैट यूज करोगे। ठीक, चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, अच्छा, द रीजन के साथ हम क्या क्या और एक नहीं लिख सकते, बिकॉज नहीं लिख सकते द रीजन, और द रीजन वाई के साथ बिकॉज, है ना, बिकॉज, एज, एज, ये बिकॉज कंजक्शन, एज कंजक्शन, ड्यू टू कि भाई इस कारण से, ड्यू टू, है ना। और एक अकाउंटेबिलिटी होता है, अकाउंट पढ़ने वाला अकाउंट नहीं, जिम्मेदार वाला अकाउंट, है ना, कि इस चीज का कौन अकाउंटेबिलिटी है, इस चीज का कौन जवाबदेही है। तो उस चीज को भी हम वर्ड यूज नहीं कर सकते। कौन सा, अकाउंट, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ये वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। किसके साथ, द रीजन या द रीजन वाई के साथ हम ये सारे कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो। ठीक, एग्जाम्पल लिखो। द रीजन वाई, द रीजन वाई, द रीजन वाई, WHY वाला ना, द रीजन वाई, द रीजन वाई पिंटू इज absent, पिंटू
या कोई भी नाम लिख लो। पिंटू इज absent. The reason why Pintu is absent, that he is ill. ठीक है। The reason why Pintu is absent is that the reason why Pintu is absent is that he is ill. मतलब क्या बोल रही हूं मैं, देखो कौन कौन से कंजक्शन यूज हुआ है। द रीजन वाई, ठीक है, फिर उसके बाद दैट हुआ है। अब इसका मायने क्या है बताओ, बहुत इजी है कि पिंटू के अब्सेंट होने का कारण यह है कि वह बीमार है। तो कारण है और की मतलब दैट वर्ड या फिर इसलिए यूज होता है ना। तो द रीजन वाई ये वाला रहेगा आपका फर्स्ट, और उसके साथ आप दैट वर्ड यूज करोगे। ठीक है, समझ में आया। द रीजन वाई, इसमें और कोई आपको वर्ब वगैरह नहीं देखने की जरूरत है ना, वो तो उसी के ही अकॉर्डिंग होगा। ठीक, जैसे कि जिसमें एकदम इंपॉर्टेंट रहता है वो मैं आपको अलग से बता देती हूँ। ठीक, इसमें आपको ध्यान देना है कि द रीजन वाई के साथ आप दैट का प्रयोग करोगे। ठीक, ठीक है, समझ में आया। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि द रीजन वाई पिंटू इज अब्सेंट इज बिकॉज ही इज इल, नहीं, बिकॉज इसमें आप वर्ड यूज नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक, चलो आगे बढ़े, इसमें इतना ही है। द रीजन वाई के साथ आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, दैट वर्ड। ठीक, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट कंजक्शन है, नेक्स्ट कंजक्शन है अदर या रादर, अदर या रादर। ठीक है, अदर या रादर। एट्थ नंबर का है ना। अदर स्लैश लिखना, रादर, RATHER, रादर। इसके साथ आप किसका प्रयोग करोगे, अदर और रादर के साथ देन का प्रयोग करोगे, THAN, देन। ठीक है, अदर और रादर के साथ क्या करोगे आप, देन का प्रयोग करके दूसरा क्लाउजेस को जोड़ोगे। देखो अभी हम कंजक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब क्या, हमारे पास एक सेंटेंस नहीं है, हमारे पास दो सेंटेंसेस है, और दोनों क्लाउज को हमको जोड़ने के लिए वर्ड्स चाहिए। तो कुछ वर्ड्स पहले क्लाउज के साथ स्टार्ट होता है और दूसरे क्लाउजेस को जोड़ने के लिए बीच में एक कंजक्शन और लगाना पड़ता है। तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, दो क्लाउजेस को जोड़ने का काम करने वाला मतलब कंजक्शन। तो कुछ सामने से स्टार्ट होगा, कुछ बीच में लगेगा, कुछ दोनों साथ में लगेगा। ठीक है, तो उसका यूजेस कैसे होगा, तो अदर और रादर, अदर और रादर के साथ हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, देन का। ठीक है, THAN, देन, THEN नहीं लिख देना। ठीक, ये कंपेयर वाला देन है। ठीक है, अदर और रादर। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से मैं आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझाती हूँ। ठीक, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है कि पायल, मतलब की मतलब हिंदी है, पायल इज नो अदर, पायल
पायल इज नो अदर, पायल इज नो अदर, नो अदर देन माई डॉटर, देन माई डॉटर। ठीक, पायल इज नो अदर देन माई डॉटर। इसका मतलब क्या हुआ कि पायल कोई और नहीं, मेरी बेटी है। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, ये कोई और नहीं, ये तो मेरी फ्रेंड है। इसको कुछ ऐसे ही समझ लिए क्या, है ना? तो ऐसा समथिंग है। ठीक, तो पायल इज नो अदर देन माई डॉटर। तो अगर हमको इस तरीके का सेंटेंस कहना है कि ये व्यक्ति और कोई नहीं, ये मेरा मतलब समथिंग कोई रिश्तेदार है, कि ये कोई और नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का अगर हमको सेंटेंस कहना है तो हमें किस कंजक्शन का प्रयोग करना रहेगा? हिंदी में लिख लिया करो, ठीक, कोई और नहीं, है ना? तो कोई नहीं लिख सकते हो, ठीक, अदर देन को, ठीक। तो पायल इज नो अदर देन माई डॉटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये इस तरीके से कंजक्शन यूज हुआ है, ठीक। पायल इज नो अदर देन माई डॉटर। अगर यहाँ पे मैं बट लगा देती कि पायल इज नो अदर बट माई डॉटर, है ना, परंतु वो मेरी डॉटर है, कि कोई और नहीं परंतु मेरी डॉटर है, तो वो गलत हो जाता। अदर के साथ बट नहीं लगेगा, अदर के साथ देन लगेगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं दूसरे के लिए। आई वुड रादर हैव द पेन, I would WOULD, ठीक है। I would rather RATHER rather, ठीक है। I would rather have the pen, I would rather have, I would rather than ना, I would rather, अरे यार एक मिनट, I would rather have the pen, have the pen than the car, than the car, ठीक है। I would rather have the pen than the car, ठीक। क्या बोल रहे हैं? I would rather have the pen than the car, मतलब क्या कि मैं कार की अपेक्षा कलम लेना चाहता हूँ, है ना। आप लोग कार लोगे शायद, है ना, लेकिन कुछ ऐसे महान व्यक्ति होते हैं जिन्हें कलम से ज्यादा प्यार होता है, ठीक। तो अगर हमको ऐसा कहना है कि इसके जगह मेरे को इसको लेना हो तो rather than यूज करेंगे, ठीक है, या rather than। I would rather have the pen than the car, मतलब क्या कि मैं पेन लेने की अपेक्षा, सॉरी कार लेने की अपेक्षा, देन मतलब यहीं से कंपेयर हो गया, देन के बाद वाला जो चीज है वहीं से कंपेयर हो गया कि मैं कार की अपेक्षा पेन लेना चाहता हूँ। आई वुड रादर हैव द पेन, मतलब मुझे कलम चाहिए, देन द कार, कार की अपेक्षा। तो ये था मेरा अदर देन और रादर देन का कंजक्शन। समझ में आया ये चीज? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे पर्सनली कमेंट भी कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ठीक, ठीक है। कोई डाउट है क्या इतने में? प्लीज बताना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। चलो 9th नंबर डालो। नाइन्थ नंबर डालो। अनलेस स्लैश अनटिल,
अनलेस स्लैश until UNLESS unless slash until UNTIL until। ठीक है, अब अनलेस और अनटिल क्या चीज है, अनलेस और अनटिल क्या है और कैसे इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अनटिल क्या करता है, समय का बोध कराता है। अनटिल जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है ये क्या कराता है, समय का बोध कराता है, समय का। ठीक है, लेकिन अनलेस क्या करता है, ठीक है, अनलेस जो है ये क्या करता है, कंडीशंस को बताता है। क्या करता है ये, कंडीशंस को बताता है। ठीक, क्या करता है ये, कंडीशंस को बताता है। अनलेस क्या करता है, कंडीशन को बताता है, और अनटिल क्या है, समय का बोध कराता है। ठीक है, समझ में आया कि कौन किस चीज के लिए यूज होगा। अनटिल समय का बोध कराएगा, अनलेस जो है वो क्या करेगा, कंडीशन का बोध कराएगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे। ठीक, और अच्छा, और एक बात ये है कि अनलेस और अनटिल का प्रयोग में सेकंड क्लॉजेस जो आएगा है ना, सेकंड क्लॉजेस देखो, दो क्लॉज मतलब स्टेटमेंट वाला कारण है ना, तो पहला जो स्टेटमेंट रहेगा उसमें तो हम यूज करेंगे ही, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट रहेगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस रहेगा। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं कैसे। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल रहेगा, नेगेटिव नहीं बनाओगे आप लोग। ठीक, मेरे यहाँ पर जगह नहीं है, ऊपर वाला मैं रब कर रही हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अनलेस और अनटिल का। ठीक, चलो लिखो कि आई शैल वेट हियर, आई शैल वेट हियर, आई शैल वेट हियर until my friend comes। ठीक है, I shall wait here until my friend comes। ठीक, until my friend comes। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ कि जो पहला सेंटेंस है, ठीक, ये रहा मेरा कंजक्शन until, उसके बाद ये मेरा दूसरा क्लाउज है कौन सा, my friend comes। ये कौन से सेंटेंस में है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस। ये एस दिख रहा है आपको, है ना, तो I shall wait here until my friend comes। ठीक, तो ये था until और until को बनाने का कंडीशन। अब इसका मायने क्या है कि I shall wait here, मैं यहाँ वेट करूंगी until my friend comes, जब तक मेरी फ्रेंड ना आ जाती है। ठीक है, मेरी फ्रेंड नहीं आ जाती है तब तक मैं यहाँ पर वेट करूंगी। I shall wait here until my friend। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, आपका टाइम को बता रहा है ना, समझ में आया चीज। ठीक, ये जो रहेगा आपका पॉजिटिव
में रहेगा। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं अनलेस के लिए। शी डज नॉट कम हियर, दूसरा एग्जाम्पल लिखो। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, शी डज नॉट कम हियर, शी डज नॉट कम हियर, शी डज नॉट कम हियर unless she needs water। ठीक, she does not come here unless she needs water। तो मेरा यहाँ पे क्या है, देखो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है किसमें, नेगेटिव में, नेगेटिव में है। फिर कौन सा कंजक्शन यूज हुआ है, अनलेस, कौन सा है, कंजक्शन यूज हुआ है ना। फिर यहाँ पे सेकेंड वाला क्लाउज है शी नीड्स वाटर, ये किस में लिखा है, अफर्मेटिव में। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लिख देती कि शी डज नॉट कम हियर अनलेस शी डज नीड वाटर, तो ये रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अनलेस लगा रहे हो तो दूसरा सेंटेंस भी आपका अफर्मेटिव है। अब इसका मायने क्या है और मैं अनलेस क्यों यूज करी हूँ कि शी डज नॉट कम हियर अनलेस शी नीड्स वाटर। मतलब मैंने क्या बोला, अनलेस कब यूज होगा, जब कंडीशन है कि जब तक उसको यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा वो यहाँ पे आएगी नहीं, या जब तक उसको पानी की जरूरत है तभी वो यहाँ पे आएगी वरना नहीं आएगी। तो इस तरीके का क्या है, ये कंडीशन शो करता है सेंटेंसेस में, तब मैं अनलेस यूज करूंगी। शी डज नॉट कम हियर, वो यहाँ पे नहीं आती है, अनलेस, है ना, अनलेस शी नीड्स वाटर, जब तक उसे पानी की जरूरत ना हो। तो अनलेस और अनटिल कहीं ना कहीं अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड्स शो करते हैं, इसलिए अनलेस या अनटिल के बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस ही यूज करते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। टाइम में आप क्या करोगे, आप अनटिल यूज करोगे, कंडीशन वाला सेंटेंस है तो अनलेस यूज करोगे। ठीक है बेटा, ठीक, ठीक है। बस कल की क्लास में ये पूरा खत्म हो जाएगा, 4-5 और है, ठीक है, इम्पोर्टेंट्स है वो भी। और उसके बाद ना कुछ जो है क्या है, आपके कंडीशंस है कि आप किसके साथ क्या कंजक्शन नहीं यूज करोगे। ठीक, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही है, और आप लोग मुझे जो मैंने कल होमवर्क दिया था वो दो, वरना मैं एक्सरसाइजेज आप लोगों को नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरे को भी रिस्पॉन्स मिलना ज़रूरी है आप लोगों का। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जो है वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में आप मैसेज कर देना कि हाँ ये कंजक्शन में मेरा डाउट है या ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं जो है आप लोगों को कल की क्लास में रिपीट करा दूंगी। ठीक है, चलो तब तक के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।